तू होती कौन है इंसाफ दिलाने वाली? हमें जानती नहीं, इसीलिए तुझसे कह रहा हूँ तू यहाँ से चली जा, वरना इसके साथ साथ तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा, समझी? उठिए जी, चाय पी लो, काफी समय हो गया और तुम्हें काम पर भी तो जाना है। अरे चाय ले आई तुम? लाओ। अरे नीलम, तुमने मेरे खाने का टिफिन तैयार कर दिया? हाँ, मैंने आपका टिफिन तैयार कर दिया है, रुको अभी लेकर आती हूँ। ये लो जी आपका खाना। सुनो जी, घर का राशन खत्म हो गया है, जब आप शाम को घर आओ ना तो बाजार से राशन ले आना। ठीक है, मालिक पैसे दे देंगे तो मैं राशन ले आऊंगा। नमस्ते मालिक। प्रकाश, आ गया तू? अपना काम देख ठीक से करना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मालिक आप बाहर जा रहे हो? मुझे आपसे कुछ काम था। बोल, क्या काम है? मालिक मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, ये ले, और अपना काम ध्यान से करना, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है मालिक। अरे भीमा, अपने गांव में ऐसा भी माल है और हमें पता तक नहीं। ये हमारी नजरों से अब तक कैसे बचा रहा? हाँ भाई, बचा तो रहा। लगता है ये शादीशुदा है। शादीशुदा है तो क्या हुआ? तू पता लगा ये कौन है। ठीक है भाई, मैं इसका पता लगा ही लूंगा, पर इस समय हमें चौधरी साहब ने बुलाया है, हमें उनके पास चलना चाहिए। तू ठीक कहता है, हमें चौधरी साहब के पास चलना चाहिए। अगर हम लेट हो गए तो चौधरी साहब हम पर नाराज होंगे, इसे तो हम बाद में देख ही लेंगे। हाँ भाई, जब हमारी नज़र इस पे पड़ ही गई है तो हमसे ये बच के जाएगी कहाँ। चलो चलते हैं। अरे आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा था। बताइए चौधरी साहब, क्यों बुलाया? बुलाया इसलिए, प्रकाश कुछ पैसे ले गया था, उससे काफी दिन हो गए, ना ही उसने पैसे दिए और ना ही दिया ब्याज। तुम दोनों उसके घर जाओ, उससे पैसे लेकर आओ। ठीक है चौधरी साहब, हम अभी जाते हैं और पैसे लेकर आते हैं। अरे, उन्हें काफी समय हो गया, अभी तक घर नहीं आए। पहले तो कभी इतना समय लगा नहीं। अब प्रकाश के बच्चे, तूने चौधरी साहब के पैसे नहीं दिए? ला चौधरी साहब के पैसे निकाल। साहब, मैं चौधरी साहब के पैसे कुछ दिनों में दे दूंगा, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। पैसे देता है या नहीं? पैसे देना तो दूर, तूने चौधरी साहब को अपनी शकल भी नहीं दिखाई। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे चौधरी साहब के पास जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पूरा दिन तो मुझे मालिक के यहाँ काम करने में गुजर जाता है, तो फिर मैं उनके पास कैसे जाता? कैसे जाता? तुझे पैसे लेने के लिए तो समय मिल गया और अब पैसे देने की बारी आई तो तेरे पास समय नहीं है। ला पैसे निकाल। साहब, मैंने कहा ना, मैं चौधरी साहब के पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, मुझे कुछ समय और दे दीजिए। अरे भीमा, देख तो जरा, इसके पास पैसे है भी नहीं। जितने ही पैसे हो सारे निकाल ले। साहब ये क्या कर रहे हो? अरे रहने दीजिए ना साहब।
भाई ये झूठ बोल रहा है, इसके पास तो पैसे हैं। नहीं साहब, ये पैसे मेरे घर का राशन ले जाने के लिए हैं। इन पैसों से मैं अपने घर का राशन ले जाऊंगा। ये पैसे मुझे दे दीजिए। देख, राशन ले जाए या कुछ और, हमें हमारे पैसे चाहिए। ये पैसे तो हम ले जा रहे हैं, बाकी के पैसे समय से जल्दी पहुंचा देना, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। साहब ऐसा मत करो, आप इस समय मेरे पैसे वापस दे दो, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे भीमा, जरा ऐसे सबक तो सिखा कि चौधरी साहब के पैसे समय से ना देने का अंजाम क्या होता है। आ, 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 आ। अरे भीमा, रहने दे, नहीं तो ये मर जाएगा। मर जाएगा तो मर जाने दे, इसके मर जाने से गांव सूना नहीं हो जाएगा। और हाँ सुन, चौधरी साहब के जल्दी पैसे लौटा देना, वरना इससे भी बुरा अंजाम होगा। अरे चल भीमा। हे भगवान, अब मैं घर का राशन कैसे ले जाऊंगा? मेरे सारे पैसे तो इन कमीनों ने छीन लिए। अरे ये क्या हुआ? ये किसने किया तुम्हारा हाल ऐसा? कुछ नहीं, वो मैं गिर गया था, इसलिए थोड़ी चोट आ गई। देखो, ये हालत तुम्हारी गिरने से नहीं हुई है। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? अरे नहीं नहीं नीलम, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में ये हालत मेरी गिरने से ही हुई है। सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, क्या हुआ है? जब तुम कसम दे रही हो तो मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। मुझे चौधरी साहब और उन्होंने ही मुझे मारा है। क्या चौधरी के लोगों की इतनी हिम्मत हो गई जो उन्होंने तुम्हें मारा? वो अपने आप को समझते क्या हैं? नीलम, वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उनसे भी ज्यादा खतरनाक है चौधरी। जिस किसी ने उनके पैसे नहीं दिए तो वो उन्हें जान से मरवा देता है। चौधरी इतना खतरनाक है और हत्यारा भी है, तो उसके खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करता? पुलिस में शिकायत कौन करेगा? अगर चौधरी के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो चौधरी उसकी जुबान ही कटवा देता है। जब तुम्हें इस बात का मालूम था तो तुमने उससे पैसे क्यों लिए? अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो? कुछ नहीं नीलम, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैं चौधरी के पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। वापस? कहाँ से वापस करोगे? जितने पैसे तुम कमाते हो उन पैसों से राशन, दवाई और मेरा पढ़ाई का खर्चा चलता है, तो उसके पैसे कहाँ से वापस करोगे? वो सब देखा जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ और जो मेरे पैसे पढ़ाई में खर्च होते हैं आप उन पैसों को इकट्ठा करके चौधरी को दे देना, ताकि हमें उससे छुटकारा मिल सके। नहीं, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। मुझे तुम्हें एक ऑफिसर बनते देखना है, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जो कहते हो वो मैं करूँगी, और जो मैं कहूँ क्या वो आप करोगे? हाँ बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बिल्कुल करूँगा। ठीक है। ये लो, तुम ये चूड़ियां बेच दो और उस चौधरी का कर्जा चुका दो। तुम ये क्या कह रही हो? ये चूड़ी बेच दूं? पर ये चूड़ी तो तुम्हारी माँ की निशानी है, मैं ये नहीं बेच सकता। माँ की निशानी है तो क्या हुआ? अगर ये चूड़ियां हमारे बुरे वक्त में काम नहीं आएंगी तो कब आएंगी? और रही बात चूड़ियों की, तो जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तब आप मेरे लिए और चूड़ियां खरीद देना। ये लो, इसलिए आप इन चूड़ियों को बेच दो। नीलम, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? एहसान? पति पत्नी के बीच में कोई एहसान नहीं होता, ये तो मेरा फर्ज है। और इस समय तुम मेरी पढ़ाई चाहते हो और मैं आपके ऊपर से चौधरी का कर्ज उतारना चाहती हूँ। ठीक है, जब तुम नहीं मानती तो मैं इन चूड़ियों को सुबह बेच दूंगा और चौधरी का कर्जा चुका दूंगा।
अरे नीलम, मैं चौधरी के पैसे देने जा रहा हूँ और उधर से ही काम पर चला जाऊँगा। तुम भी कॉलेज चली जाना। ठीक है, मैं कॉलेज चली जाऊंगी और तुम उस चौधरी का ध्यान से हिसाब कर देना। और हाँ, उसकी कॉपी में से भी कटवा देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ और चौधरी घर आकर हमें फिर से परेशान करे। ठीक है, मैं उनकी कॉपी से ध्यान से हिसाब कटवा दूंगा। अब मैंने चूड़ी तो बेच दी, अब सीधे चौधरी के पास चलता हूँ और उनका हिसाब करके सीधे मालिक के यहाँ जाऊंगा। चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते किस बात की? जब से तूने पैसे लिए तब से तूने अपनी शक्ल तो दिखाई नहीं। जब तू आ ही गया है तो बता मेरे पैसे कब देगा? तू जानता नहीं मेरे बारे में। चौधरी साहब, मैं आपके बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं आपके पैसे देने के लिए ही आया हूँ। अच्छा, तू तो बड़ा समझदार है। ला मेरे पैसे दे, और पैसे पूरे है ना? ये लीजिए चौधरी साहब, अब तो आपका हिसाब बराबर है ना? और हाँ चौधरी साहब, अपने बही खाते से मेरा हिसाब काट दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। ये ले, काट दिया तेरा हिसाब। ठीक है चौधरी साहब। अब मैंने चौधरी साहब के पैसे तो दे दिए, अब मैं सीधे मालिक के यहाँ चलता हूँ, क्योंकि आज वो आने वाले होंगे। अरे भीमा, तूने इसका पता लगाया? ये कौन है? हाँ भाई, पता लगा लिया। ये उसी प्रकाश की बीवी है जिसने सुबह चौधरी साहब के पैसे दिए थे। अच्छा, ये उसी प्रकाश की बीवी है। आ फिर इसे देखते हैं। और सुनाइए मैडम, ठीक ठाक हो? कहाँ के लिए जल्दी? जरा हमारी भी तो सुनो। कौन हो तुम लोग? तुम्हें तमीज नहीं है? एक अकेली औरत को रास्ते में रोकने का क्या मतलब है? तमीज तो है, पर इस दिल का क्या करें जो तुझे देखते ही फिदा हो गया। अच्छा, बन रहा है मजनू की औलाद। दो चांटे में ना तेरा दिल बाहर आ जाएगा। तू एक मजदूर की औरत होकर तू मेरे दोस्तों को चाटा मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? तू जानती भी है हम कौन है? मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातों से ही लगता है कि तुम एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तू हमें बिगड़ी हुई औलाद बता रही है? तुझे पता नहीं, पूरे गांव में हमारे नाम का डंका बजता है। लोग हमसे डरते हैं क्योंकि हम चौधरी साहब के आदमी हैं। ओह, तो तुम उस चौधरी के पाले हुए कुत्ते हो जो लोगों पर बेवजह अत्याचार करता है और उसकी बात न मानने पर उन्हें जान से मार देता है। लेकिन तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं उस चौधरी से डरने वाली नहीं हूँ। चौधरी साहब के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तू अनजान बन रही है। तुझे उनका खौफ नहीं? मुझे उसका खौफ क्यों होगा? भाई ये ज्यादा बकवास कर रही है, इसको चौधरी साहब का खौफ दिखाना ही पड़ेगा। ज्यादा बकवास कर रही है तो उठा ले इसे। इस चांटे से तेरा दिमाग ठिकाने आया या एक और लगाऊं? तूने मेरे दोस्तों को चांटा मारा? तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा, तो अब तू भी चांटा खाना चाहता है या ऐसे ही मान जाएगा? इसीलिए मैं समझा रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। देख लेंगे तुझे, इस चांटे का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। हाँ हाँ, देख लेना। भाई इसने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ तू ठीक कहता है, चल अब घर चलते हैं। चौधरी साहब, आप किस सोच में हो? पहले तो आपको हमने ऐसे कभी देखा नहीं। सोच क्या रहा हूँ, मैं ये हिसाब लगा रहा हूँ कि हमारे पैसे किस किस पर है। हमें अपने पैसे भी तो लेने हैं। चौधरी साहब, भगवान सिंह ने हमारे पैसे दे दिए क्या? उसे भी काफी समय हो गया। अरे हाँ, उसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। उसके पास तो हमारे काफी पैसे हैं। चौधरी साहब, हमें बताओ,
हम अभी उसे पकड़ के ले आते हैं। पकड़ कर क्या लाओगे? साले के घर पे कब्जा कर लो और निकाल दो घर से। चौधरी साहब हम अभी जाते हैं उसका घर खाली कराने के लिए। ठीक है, तो तुम दोनों जाओ। अरे भगवान सिंह, कहाँ चल दिया? तूने चौधरी साहब से पैसे लिए थे, भूल गया क्या? कब लौटाएगा? नहीं साहब, मैं चौधरी साहब का कर्जा कैसे भूल जाऊंगा, और कुछ दिनों में चौधरी साहब के पैसे दे दूंगा। तूने इतने दिनों से पैसे दिए नहीं तो थोड़े दिनों में कैसे दे देगा? चौधरी साहब ने तेरा घर खाली करने के लिए बोला है। चल अपना घर खाली कर। साहब ऐसा मत करो, मैं चौधरी साहब के पैसे दे दूंगा, मुझे कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिएगा। चौधरी साहब ने तुझे बहुत टाइम दे दिया, चल अपना घर खाली कर। साहब मैं चौधरी साहब के पास चलता हूँ और उनसे चलकर खुद ही बात करूँगा। तो तू खुद ही चौधरी साहब से बात करेगा? हम पे विश्वास नहीं है? हम कह रहे हैं ना कि हमें चौधरी साहब ने ही भेजा है। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप चौधरी साहब ने ही भेजे हैं, लेकिन मैं इस घर के सिवा कहाँ जाऊँगा। इसलिए साहब मैं चौधरी साहब से बात करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों का समय और दे दें। अच्छा तो तू मानेगा नहीं, चल चौधरी साहब से खुद बात कर लेना। चलिए साहब। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तुमसे इसका घर खाली कराने को बोला था, यहाँ लाने को नहीं। चौधरी साहब ये तुमसे खुद बात करने के लिए बोल रहा था, इसीलिए हम इसे यहाँ लेकर आए। बोल रहे भगवान सिंह, क्या बात करना चाहता है? जो मैंने कह दिया सो कह दिया, तुझे अपने घर खाली करना पड़ेगा। तुझे काफी समय हो गया पैसे लिए। साहब ऐसा मत करो, अगर तुम मुझे उस घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे जिंदा रहने तक मकान खाली मत कराओ, मेरे मरने के बाद भले ही उस पर कब्जा कर देना। अच्छा, तो जीते जी तू अपना घर खाली नहीं करेगा? शुभ काम में देरी किस बात की? भीमा मार दे से। अरे तू यहाँ क्यों आई है? तू जानता है इसे? कौन है ये? चौधरी साहब ये उसी प्रकाश की बीवी है। पर तू ये बता, यहाँ इतनी बनठन कर क्यों आई है? मैं तेरे और तेरे इस चौधरी के अत्याचारों से लोगों को इंसाफ दिलाने आई हूँ। तू होती कौन है इंसाफ दिलाने वाली? हमें जानती नहीं, इसलिए तुझसे कह रहा हूँ तू यहाँ से चली जा, वरना इसके साथ साथ तुझे ऊपर पहुँचा दूंगा, समझी? तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम जानते हैं यहाँ की नई डीएम साहब हैं। डीएम बन गई? डीएम बन गई तो क्या हुआ? इसे पता नहीं हमारे चौधरी साहब की पावर का? हाँ, मैं इस चौधरी के बारे में सब जानती हूँ। ये चौधरी के नाम पर कलंक है, क्योंकि ये एक हत्यारा है, हत्यारा। और हाँ, तू क्या कह रहा था? मुझे ऊपर पहुँचाएगा? वो दिन गए जब तू लोगों पर अत्याचार करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तू मुझे सजा देगी? तू जानती नहीं तेरे जैसे कितने आए और कितने गए होंगे, लेकिन तेरा पाला मुझ जैसी ईमानदार ऑफिसर से नहीं पड़ा। अगर पड़ गया होता ना तो तू अब तक यहाँ नहीं, जेल में चक्की पीस रहा होता। तू हमारे चौधरी साहब को जेल पहुँचाने की बात कर रही है? तुझे पता नहीं हमारे चौधरी साहब तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकते हैं? ये मुझे खरीदेगा? तुझे और तेरे इस चौधरी को सड़क पर ना ला दूं ना तो मेरा भी नाम नीलम नहीं, समझा? नीलम हो या कोई और, इसीलिए कह रहा हूँ तू यहाँ चली जा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा, समझी? ए चौधरी के बच्चे, तू मेरा बुरा करेगा? ला, ये वही खाता है ना जिसमें तू अपने गांव वालों का हिसाब किताब रखता है। आज से तेरा किसी भी गांव वालों पे कोई कर्ज नहीं, समझा? अगर तूने किसी को सताया और किसी को धमकाया तो तेरी खैर नहीं। चलो ऑफिसर।